नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीटेट जो 2023 का जो एग्ज़ाम्स होने वाला है उसके बारे में। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और चैप्टर है सृजनात्मकता। ठीक है, क्रिएटिविटी जिसको बोलते हैं, तो क्रिएटिविटी के बारे में आपको कुछ बता दें। देखिए, सृजनात्मकता का जो मतलब होता है वो मौलिकता से लगाया जाता है। मौलिकता क्या, जो ओरिजिनलिटी होती है आदमी के अंदर, ठीक है, इंसान के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर सृजनात्मकता पाई जाती है। ठीक है, कोई ना कोई, जैसे चित्रकार की कल्पना में, कोई वस्तुविद है तो उसकी हस्तकला में, कवि है, साहित्यकार है इसकी रचना में, और बहुत सी ऐसे सृजनात्मकताएं हैं। ठीक है, और इसका कोई मापन नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति में अलग अलग सृजनात्मकता हो सकती है या बहुत सारी हो सकती हैं। ठीक है, और इसके विकास के क्षेत्र में, ठीक है, सृजनात्मकता के विकास के क्षेत्र में जो है शिक्षण और अधिगम की प्रमुख भूमिका होती है। यानी शिक्षण और अधिगम जो होता है इसमें प्रमुख भूमिका निभाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, किसने कहा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्रो एंड क्रो है। ठीक है, क्रो एंड क्रो ने यह परिभाषा दिया था, ठीक, सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी के बारे में। सृजन का मतलब होता है किसी चीज़ को टू क्रिएट, पैदा करना। ठीक है, और उसी से बना है क्रिएटिविटी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों के रूप में समझने, व्यक्त करने तथा सराहना करने की मानव मस्तिष्क की योग्यता व क्रिया है, ये किसने कहा था? तो इसका जो राइट आंसर है कोल एंड ब्रूस। ठीक है, कोल एंड ब्रूस ने कहा था। ठीक है, ये परिभाषा जो है कोल एंड ब्रूस ने दिया था। अगला जो क्वेश्चन है, सृजनात्मकता को किसके संदर्भ में समझा जा सकता है? सृजनात्मकता को किसके संदर्भ में समझा जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है ये सभी, क्योंकि सृजनात्मकता में हम आपको बता दें, इसमें जो है ई ऑप्शन राइट है। देखिए, मौलिकता जो आदमी के अंदर ओरिजिनलिटी होती है, ठीक है, शुरू से ही विद्यमान होती है उसके अंदर। ठीक है, दूसरा, वो कल्पनाएं बहुत करता है। विस्तृतता का मतलब यहाँ से किसी चीज़ को बढ़ा कर चला करके करने में या लिखने में या पढ़ने में। ठीक है, किसी भी छोटी चीज़ को वो बहुत बड़ा करके, मतलब, ठीक है, उसको जो है एक्सप्रेस कर सकता है। ठीक है, नवीनता का मतलब उसमें कोई अगर पुरानी चीज़ है, ठीक है, पुराना स्टडी है उसका, या पुरानी कोई चीज़ है तो उसको जो है वो उसमें नवीनता पैदा करता है। ठीक है, तो ये सृजनात्मकता का गुण है एक तरीके का। ठीक है, नवीनता का गुण, और कल्पना होती है, विस्तृतता होती है, मौलिकता, ये सभी जो है सृजनात्मकता के संबंध में ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत उत्तर या विकल्पों के अप्रचलित या असामान्य होना क्या दर्शाता है? यानी कोई व्यक्ति अगर उत्तर दे रहा है किसी क्वेश्चन का, ठीक है, तो उसके उत्तर या विकल्प जो दिए गए हैं वो अप्रचलित हैं, असामान्य उत्तर देता है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है? ठीक है, असामान्य अगर उत्तर दे रहा है तो वो क्या है? मौलिकता है उसके अंदर। ठीक है, यानी किसी चीज़ को वो सामान्य से असामान्य या अप्रचलित जो वर्ड हैं उन वर्डों में अगर आंसर दे देता है तो वो क्या है? उसकी मौलिकता है। ठीक है, मौलिकता का मतलब ये होता है जैसे जैसे किसी उत्तर या विकल्प का सामान्य या प्रचलित उत्तरों या विकल्प से बहुत हद तक भिन्न होता है। मौलिकता जो है होती है वो नवीनता से संबंधित होती है। जो व्यक्ति दूसरों से भिन्न विकल्प प्रस्तुत करता है वह मौलिक कहा जाता है। ठीक है, जो व्यक्ति किसी व्यक्ति से, दूसरे व्यक्ति से भिन्न विकल्प अगर प्रस्तुत कर दे, उसी क्वेश्चन का आंसर अगर दूसरे तरीके से दे दे तो वो मौलिक कहा जाएगा। ठीक है, जैसे वस्तुओं के नए उपयोग बताना, कहानी, कविता लेख के बहुत सारे शीर्षक बता देना, ठीक है, नवीन प्रतीक खोजना, ये सारे जो है मौलिकता के उदाहरण हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति किसी दी गई समस्या पर अधिक से अधिक प्रत्युत्तर दे तो वह क्या है? अधिक से अधिक प्रत्युत्तर दे तो वह क्या है? अधिक से अधिक उत्तर दे तो वह क्या है?
इसका जो आंसर है, एक मिनट, हाँ, यदि कोई व्यक्ति किसी दी गई समस्या पे अधिक से अधिक प्रत्युत्तर दे तो वह क्या है? वैचारिक प्रवाह, अव्यक्त प्रवाह, सहचर्य प्रवाह या शब्द प्रवाह। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है, ये सारे ऑप्शन इसमें राइट हैं, एक ऑप्शन इसमें ई नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, ये सभी ऑप्शन जो हैं राइट हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती, देखिए वैचारिक प्रवाह क्या होता है? वैचारिक प्रवाह का मतलब ये होता है जैसे आइडिएशनल फ्लुएंसी उसके अंदर उसके अंदर जो विचार होते हैं उनको वो ज़्यादा प्रवाह करता है, उनमें फ्लुएंसी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा विचार वो करने लगता है किसी भी चीज़ के बारे में। अभिव्यक्ति का मतलब किसी चीज़ को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अपने अंदर एक्सप्रेस करना, वो फ्लुएंसी जो होती है उसको अव्यक्त प्रवाह बोलते हैं। सहचर्य क्या होता है? एसोसिएट, किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ से संबंध करता है उसका। ठीक है, किसी भी वो चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से वो संबंध प्रस्तुत करता है। ठीक है, और शब्द प्रवाह जो क्या है? वर्ड फ्लुएंसी, ये तो आप जानते हैं कि उसकी वर्डों पे अच्छी पकड़ होती है। ठीक है, सृजनात्मक जो व्यक्ति होता है वो, अब उसके अंदर जो शब्द प्रवाहता भी पाई जाती है। ठीक, तो इसमें जो सारे ऑप्शन सही हैं, इसमें लास्ट ऑप्शन ई हमने नहीं लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें जो है सारे ऑप्शन सही हैं। अगला जो क्वेश्चन है, सृजनात्मकता का कारक या तत्व है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है, वो सभी इसके ऑप्शन राइट हैं। ठीक है, देखिए ये सभी हमने इसलिए लिख दिया ताकि सारे ऑप्शन आपके क्लियर हो सकें। ठीक है, सृजनात्मकता के फैक्टर ये सभी हैं। मौलिकता, प्रवाह होनी चाहिए, विस्तारण होना चाहिए, यानी विस्तारण का मतलब किसी चीज़ को विस्तृत करना, बड़ा करना। ठीक है, अगर उसको छोटी लाइन दे दिया जाए किसी व्यक्ति को तो वो उसको ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव बना सकता है। ठीक है, ज़्यादा व्याख्यात्मक बना सकता है, तो विस्तारण हो गया। ठीक है, विस्तारण जो होता है दो प्रकार का होता है, शाब्दिक और आकृति विस्तारण। शाब्दिक में शब्दों का इस्तेमाल होता है, आकृति में जैसे उसको चित्र दे दिया गया तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो डिजाइनर बना सकता है, तो वो आकृति विस्तारण हो गया। ठीक, तो विस्तारण दो प्रकार का होता है। विविधता, यानी विविधता तो होती है। ठीक, हर व्यक्ति में जो सृजनात्मकता होती है वो विविध कई प्रकार की होती है। ठीक, तो विविधता, ये सारे जो पॉइंट हैं ये सृजनात्मकता के फैक्टर हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, किसी कहानी के तमाम शीर्षक बताना, उसके तमाम उपयोग बताना क्या प्रदर्शित करता है? ठीक है, तमाम क्या बताना? शीर्षक बताना क्या प्रदर्शित करता है? ये वैचारिक प्रवाह होता है। ठीक है, ये कौन सा? वैचारिक प्रवाह को प्रदर्शित करता है, यानी उसके अंदर विचारों की विचार करने की क्षमता ज़्यादा है, उसकी जो थिंकिंग पावर वो ज़्यादा है। ठीक है, अगर वो किसी कहानी के तमाम शीर्षक बता देता है, उसके तमाम उपयोग सारे बता देता है किसी वस्तु के, तो इसका मतलब उसके अंदर वैचारिक जो है क्षमता है। अगला जो क्वेश्चन है, बाल विकास में सृजनात्मकता का वही संबंध है जो अधिगम में ... का है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है परिपक्वता, इसका राइट आंसर है। ठीक है, परिपक्वता इसका राइट आंसर है, यानी कि बाल विकास में जो सृजनात्मकता होती है उसका संबंध वही होता है जो अधिगम में परिपक्वता का होता है। ठीक है, अब अधिगम का मतलब होता है लर्निंग। ठीक है, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, और लर्निंग में क्या होता है कि मैच्योरिटी होती है। ठीक है, जितना आदमी सीखेगा उतना उसके अंदर जो मैच्योरिटी आती जाएगी, परिपक्वता आती जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है, आयु तथा सृजनात्मकता के संबंध में किसका अध्ययन ज़्यादा प्रसिद्ध है? किसका अध्ययन ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर है वो प्रेसी है। प्रेसी एक मनोविज्ञानी थे, उनका जो है आयु तथा सृजनात्मकता के संबंध में इनका जो अध्ययन है वो काफ़ी विख्यात है। ठीक है, प्रेसी ये एक मनोवैज्ञानिक थे। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से किसका मापन करना
ज़्यादा जटिल है, यानी कॉम्प्लेक्स है, ज़्यादा कठिन है। तो इसमें जो है सृजनात्मकता जो होती है इसका जो मापन करना काफ़ी कठिन होता है। अधिगम का भी थोड़ा इजी होता है, बुद्धि का भी, विकास का भी। और सृजनात्मकता का इसलिए कठिन होता है क्योंकि अन्य शब्दों में किसी व्यक्ति की समस्या को विद्वतापूर्ण समाधान खोजने के लिए नवीन ढंग से सोचने और विचार करने में समर्थ बनाती है। ठीक है। और सृजनात्मकता क्या होता है, हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। किसी को कला, संगीत, लेखन, काव्य कला, चित्रकला, भवन निर्माण, तो बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, रिसर्च वगैरह। तो सृजनात्मकता का मापन करना ज़्यादा ही जटिल है। ठीक है, बुद्धि, विकास और अधिगम की अपेक्षा। तो सृजनात्मकता इसका राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि कोई वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और हम चैप्टर वाइज जो है वीडियोस बनाते हैं जो आपको काफ़ी पसंद आएंगे। और उसमें इस चैप्टर में हम ऐसे ही क्वेश्चन सम्मिलित करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, और उस चैप्टर में कुछ है नहीं। चलिए, सृजनात्मकता का मिनीसोटा जो परीक्षण है किसके द्वारा किया गया? मिनीसोटा जो परीक्षण था वो किसके द्वारा किया गया? तो वो किया गया टॉरेंस के द्वारा। ठीक, टॉरेंस एक मनोवैज्ञानिक थे जिनके द्वारा मिनीसोटा परीक्षण किया गया था। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, सृजनात्मकता के क्षेत्र में किए गए परीक्षण में किन भारतीयों का योगदान है? भारतीय जो मनोवैज्ञानिक हैं वो कौन कौन से हैं जिनका योगदान है? तो ए और बी दोनों सही हैं, यानी बी के पासी और वाकर मेहंदी, ये दोनों भारतीय जो हैं मनोवैज्ञानिक हैं जिनका योगदान क्रिएटिविटी में या सृजनात्मकता में ज़्यादा है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, सृजनात्मकता के क्षेत्र में किए गए परीक्षण में किसका अग्रणी योगदान है? अग्रणी का मतलब सबसे ज़्यादा अगर योगदान पूछा जाए तो क्रिएटिविटी में किसका है? तो वो है बी और सी दोनों, टॉरेंस और गिलफोर्ड का, जो विदेशी वैज्ञानिक हैं। ठीक है। और भारतीयों का पूछा जाए तो बी के पासी और वाकर मेहंदी का है। ठीक है, टॉरेंस और गिलफोर्ड विदेशी हैं दोनों। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, टॉरेंस द्वारा किए गए परीक्षण हैं। टॉरेंस एक मनोविज्ञान जिसके द्वारा जो परीक्षण किए गए हैं। ठीक है। चित्रपूर्ति परीक्षण, वृत्तकार परीक्षण। चित्रपूर्ति में चित्र बना करके किसी का टेस्ट किया जा सकता है। वृत्तकार में जो है वृत्त के माध्यम से टेस्ट किया जाता था। टिन डिब्बों का परीक्षण, जो टिन के डिब्बे दे दिए जाते थे उसको, उससे परीक्षण किया जाता। उत्पादन कार्य परीक्षण। ठीक, तो इस तरीके से कई सारे जो हैं परीक्षण किए गए। ठीक है। इसके अलावा टॉरेंस ने जो ठीक है, तो इसमें जो ये सभी परीक्षण इसका राइट आंसर है। ठीक है, चित्रपूत, वृत्तकार, टिन डिब्बों का परीक्षण, उत्पादन कार्य परीक्षण, ये सारे जो परीक्षण हैं। ठीक है, तो ये देखिए, चित्र पूर्ति में परीक्षण में क्या था, इसमें जो है अपूर्ण चित्र मतलब आधे अधूरे चित्र जो है के आधार पर नवीन मौलिक चित्र बनाने को कहा जाता था। तो जो बच्चा अधूरे चित्र को पूरा करता था वो चित्र परीक्षण होता था। ठीक, जैसे कहानी लिखने, उसका शीर्षक देने। वृत्तकार सर्किल टास्क टेस्ट बोलते हैं। यह परीक्षण भी चित्रपूत परीक्षण की जैसे ही था। अंतर केवल इतना था कि इसमें वृत्त के अंतर्गत जो है चित्र बनाने का निर्देश जो है परीक्षार्थी को दिया जाता है। अगला है टिन डिब्बों का परीक्षण। टिन डिब्बों में क्या होता था, टिन के डिब्बे में को एक नवीन रूप से संयोजित करने में, यानी एक टिन डिब्बों को दे दिया जाता था कि इसको नए रूप से जो है एडजस्ट करिए। ठीक है। इसके अलावा तमाम मनोवैज्ञानिकों ने भी जो है, अगला जो ऑप्शन है उत्पादन कार्य परीक्षण, इसमें इस परीक्षण में जो है खिलौनों के चित्र जो है जिसके ऊपर टेस्ट होना था उसके सामने जो है खिलौनों के चित्र परीक्षार्थी के सम्मुख रख दिए जाते थे सामने, और उनमें त्रुटियों में सुधार के उपाय सुझाने के निर्देश प्रार्थी को दिया जाता था। यानी उस चित्र में चित्र रख दिए जाते थे, खिलौने सामने रख दिए जाते थे और उनसे पूछा जाता था कि ये बताइए कि
इसमें किसमें त्रुटि है, ठीक है, और उसका उपाय क्या होना चाहिए, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणवादियों ने सृजनात्मकता के मापन में कौन से परीक्षणों का उपयोग किया। मनोविश्लेषण जो साइकोएनालिस्ट थे उन्होंने क्रिएटिविटी के मापन में कौन सा परीक्षणों का प्रयोग किया। तो मिनीसोटा परीक्षण, रोर्सा परीक्षण, ब्लॉक परीक्षण। तो इसका जो राइट आंसर है रोर्सा परीक्षण, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है रोर्सा परीक्षण। इन परीक्षणों में सारे परीक्षण ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई ना कोई आएगा, ठीक है। तो मापन में कौन सा परीक्षणों का उपयोग किया है, सृजनात्मकता में रोर्सा टेस्ट को, ठीक है, मनोविश्लेषणवादियों ने यानी साइकोएनालिस्ट में। अगला जो क्वेश्चन है, बुद्धि की अपेक्षा सृजनात्मकता तेजी से विकसित होती है, किसमें विकसित होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो शैशवावस्था है, ठीक है। शैशवावस्था में जो क्रिएटिविटी होती है वो बहुत तेज़ी से विकसित होती है अपेक्षा बाल्यावस्था या किशोरावस्था, ठीक है। शैशवावस्था इसका राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है, विद्यालय में सृजनात्मकता की शिक्षा है तो किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो इसका जो राइट आंसर है सभी। ऑप्शन ई इसका राइट है। विद्यालय का वातावरण, कक्षा का वातावरण, अध्यापक की भूमिका, पाठ्यक्रम की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय मनोविज्ञानी वाकर मेहंदी कौन से परीक्षण किया। भारतीय मनोविज्ञानी वाकर मेहंदी ने कौन से परीक्षण किए, ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन राइट है, शाब्दिक परीक्षण, अशाब्दिक परीक्षण, ठीक है, वाकर मेहंदी। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय मनोविज्ञानी बी के पासी ने सृजनात्मकता के कौन से परीक्षण किए, ठीक है। तो ये सारे